प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यीशु में ज़िंदगी। और आज का जो विषय है वो है अनंत काल। अनंत काल का जीवन जो है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जो आज मैं 4 चीज़ों के बारे में आपसे बात करूंगी। जो पहला है कि बाइबल क्या बताती है अनंत काल के जीवन के बारे में, और जो दूसरा है यीशु ने क्या कहा अनंत काल के जीवन के बारे में, और जो तीसरा है कि हमारा अनंत काल का जो जीवन है वो कौन डिसाइड करता है, और जो चौथा है कि हमें क्या करना है इस सिचुएशन में, हमें क्या करना है। हम उसके बारे में बात करेंगे इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। पर उससे पहले आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आपने इतना अच्छा समय दिया। परमेश्वर, इस पूरे वचन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आपको अपने बीच में बुलाते हैं यीशु के नाम से। और परमेश्वर, जो ये मैसेज देख रहे हैं परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कीजिए परमेश्वर, ताकि ये जो मैसेज है परमेश्वर उनके दिल की गहराइयों तक पहुंच सके। पर परमेश्वर आपके मैसेज को वो रिसीव कर सके। इस दुआ को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। सबसे पहले अनंत काल का जीवन। अगर हम बात करें अनंत काल के जीवन के बारे में, तो वो जगह है जब हम मरने के बाद जाएंगे। वो जगह है, राइट। वहाँ पर बाइबल हमें बताता है, वचन बताता है कि वहाँ पर जो है बेहद टाइम है। बस एक चीज़ है वहाँ पर, वो है टाइम, ना रुकने वाला टाइम। जो टाइम कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जो टाइम हम कभी उसे ये नहीं कह सकते कि अभी मेरे पास टाइम है या कम टाइम है, कुछ है, ऐसा हम नहीं कर सकते। वहाँ पर एक चीज़ है, वो है सिर्फ वक्त, सिर्फ टाइम ही है वहाँ पर। और अगर हम देखें कि आज का जीवन हमारा जो है, हम कितना सारा यूज़ टू हैं उस टाइम को लेकर। अगर हम कहें कि ओ अभी कितना टाइम हुआ है, और ओ अच्छा अभी तो मुझे टाइम है मेरे काम पर जाने के लिए, अभी मेरे पास टाइम है सोने के लिए, अभी मेरे पास और टाइम है पढ़ने के लिए, या मुझे ये करने के लिए या वो करने के लिए। अगर हम सोचें तो हमारा माइंड जो है, हमारी बॉडीज़ जो है, वो कितना टाइम को लेकर यूज टू हो गई हैं। हमारा ब्रेन जो है वो कितना यूज टू हो गया, और हमारी जो रूटीन है वो भी हम टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो चलते हैं, सोते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, उठते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो सोचिए हम कितना ज़्यादा टाइम को अहमियत देते हैं इस संसार में, राइट। पर अगर हम इसमें से निकलते हैं और हम ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां पर कोई टाइम नहीं है, जहां पर टाइम इतना ज़्यादा है कि वो टाइम कभी ख़त्म नहीं हो सकता, उस पर कोई लिमिट नहीं है। सोचिए ऐसी जगह के बारे में, राइट। पर ये जो मैसेज है, मैं आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको प्रिपेयर करने के लिए ये मैसेज जो आज का वो होने वाला है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वचन हमें क्या बताता है इटर्निटी के बारे में, वचन हमें क्या बताता है अनंत काल के बारे में। वचन हमें बताता है कि मरने के बाद हम 2 जगहों पर जा सकते हैं। एक तो है, बाइबल बताता है हमें जो है कि अटर्नल अनंत काल की पनिशमेंट जहाँ पर है, या जहाँ पर सताव होगा, जहाँ पर अनंत काल की आग है, राइट। और जो दूसरी जगह है वो है हेवन, जो परमेश्वर, जहाँ परमेश्वर रहता है, वहाँ पर हम उसके साथ में जाकर अपनी अटर्निटी को, अपने अनंत काल का जीवन उसके साथ जो है वो स्पेंड करेंगे। इन 2 जगह में से हम या तो एक जगह इधर जा सकते हैं या दूसरी जगह उधर जा सकते हैं, राइट। यहाँ पर वचन बताता है परमेश्वर, अगर आप पूछें, कई लोगों को ये सवाल भी होता है कि परमेश्वर अगर हमसे इतना प्यार करते तो उसने हेल क्यों बनाया, उसने ऐसी जगह क्यों बनाई जहाँ पर सिर्फ टॉर्मेंट है और बहुत सारा सताव है और बहुत सारी आग है, तो हमें ऐसी जगह हमारे लिए क्यों बनाई है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि ये जो जगह है, ये परमेश्वर ने लोगों के लिए नहीं बनाई। लोगों के, उसके खुद की रचना के लिए परमेश्वर ने ये जगह नहीं बनाई, उसने शैतान और उसके लोगों के लिए बनाई है, शैतान और उसके एंजल्स के लिए बनाई है, शैतान और उसके एंजल्स के लिए बनाई है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, मत्ती की किताब में चैप्टर 25 वर्स 41 में बताता है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उन अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अगर अगर हम कहें कि पर अगर हम परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम यीशु को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, तब भी आपको इटर्निटी तो स्पेंड करनी है, राइट। अनंत काल का जीवन फिर भी आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को
आत्मा के साथ बनाया है और उसकी आत्मा वचन बताता है सदा सदा रहने वाली है। आप उसकी आत्मा ऐसा नहीं है कि आप दोबारा वापस आ सकते हैं या चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक बार जो जीता है वो मरेगा और वो परमेश्वर में, या तो वो परमेश्वर में जिंदा होगा या तो फिर उसकी आत्मा जो है वो हेल में जाएगी, राइट। और इटर्निटी दोनों में है, चाहे तो परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के बगैर। अगर हम बात करें कि ये जो हेल है वो क्या है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये इटर्नल सेपरेशन है। अगर जैसे हम किसी को सेपरेट कर देते हैं, राइट, अगर हम अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि मुझे बाहर की लाइट नहीं चाहिए, पूरे पर्दे लगा लेते हैं, सब कुछ अपने आप को एक डार्कनेस में बंद कर लेते हैं, राइट। तो हमने क्या किया है। पर अगर हम बात करें कि इस धरती पर, तो हम वो भी नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हर जगह है, उसकी प्रेजेंस इस धरती पर हर जगह है। पर जो हेल है वहाँ पर परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, वहाँ पे एकांत है, वहाँ पर सिर्फ आप होंगे और आपकी गलतियाँ होंगी जो आप ने की हैं, आपका रिजेक्शन होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी, परमेश्वर का वचन बताता है। और वहाँ पर परमेश्वर का प्यार नहीं होगा, वहाँ पर परमेश्वर की अच्छाई नहीं होगी, उसकी राइचियसनेस नहीं होगी, वहाँ पर परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं होगी, उसकी ग्रेस नहीं होगी। जो आज हम इस समय में देख पाते हैं वो वहाँ पर नहीं होगा। वो इटर्नल सेपरेशन है परमेश्वर की प्रेजेंस से। और जो हेवन है वो जगह है जहाँ पर परमेश्वर रहते हैं। और हम मानते हैं, विश्वास करते हैं कि जब मरने के बाद हम भी परमेश्वर के साथ उस जगह पर रहेंगे, जहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अल्टीमेट जॉय होगा, जो पूरे परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ भरा होगा, उसके गीतों के साथ भरा होगा, उसकी महिमा के साथ भरा होगा, उसके साथ भरा होगा, उसकी शांति के साथ भरा होगा, जहाँ पर रोना ना होगा, ना विलाप होगा। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की खुशी और आनंद होगा। हालेलुया। वो ऐसी जगह है, जो हेवन है वो ऐसी जगह है। और जो दूसरा है वो है, यीशु ने इटर्निटी के बारे में क्या बोला है वचन में। तो मैं पढ़ना चाहूँगी। वैसे तो यीशु ने बहुत बार हेवन और हेल के बारे में बताया है, पर मैं पढ़ना चाहूँगी लूका की किताब में से चैप्टर 16 वर्स 19 to 25। ये एक स्टोरी है जो यीशु ने हम सब के साथ शेयर की, अपने चेलों के साथ शेयर की। और मैं यहाँ पर उस स्टोरी को शेयर करना चाहूँगी कि यीशु ने क्या बोला है हेवन और हेल के बारे में। यहाँ पर यीशु ने बताया कि एक बहुत अमीर आदमी था और एक गरीब भिखारी था, उसका नाम लाजरस था। सो द रिच मैन एंड लाजरस, यस। तो यहाँ पर स्टोरी में प्रभु यीशु बताते हैं कि वो जो रिच मैन था बहुत अमीर था, उसने सब कुछ अपनी लाइफ में बेस्ट मांगा था, बेस्ट मिला था उसे, उसने रिसीव किया था बेस्ट, बेस्ट खाना, बेस्ट कपड़े, बेस्ट रहना, हर चीज़, बेस्ट पोजीशन, जो सब कुछ था वो उसके पास था। और जो एक दूसरी जगह पर जो भिखारी था उसका, जिसका नाम लाजरस था, उसने ना कभी कुछ अच्छा देखा था, ना अच्छा रिसीव किया था कभी, ना अच्छा खाना था उसके पास, ना पहनने को था, और ना उसके पास गुड हेल्थ थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है इस स्टोरी में कि उसके ऊपर जो थे वो फोड़े हो रखे थे और उसकी कंडीशन इतनी बुरी थी कि इवन जो वहाँ के कुत्ते थे वो भी उसको लिक करते थे, उसके फोड़ों को चाटते थे। तो वो जो था भिखारी, वो उस अमीर के घर के सामने, उसके गेट के सामने हमेशा बैठा रहता था, सोचता था कि मुझे कुछ खाना मिल जाए, जब ये खाना खाकर उठेंगे कुछ मुझे गिरा हुआ नीचे से उठकर वो खाना वो खाता था और उससे वो पेट भरता था। पर जब प्रभु ने यहाँ पर बताया कि जब वो दोनों मरे, राइट, वो जब दोनों मरे तो जो भिखारी था उसे लेने के लिए एंजल्स आए, उसे लेने के लिए प्रभु के स्वर्गदूत आए और उसे वो अब्राहम के पास लेकर गए। अब्राहम जहाँ पर वो हेवन में था, राइट, वो वहाँ पर गया, वो भिखारी वहाँ पर गया। और जो बहुत अमीर आदमी था, राइट, वो अमीर आदमी हेल में गया, जहाँ पर वो बहुत टॉर्मेंट हुआ, बहुत टॉर्मेंट था और वो आग की भट्टी में था। यहाँ पर हम पढ़ते हैं और प्रभु का वचन हमें बताता है, यहाँ पर यीशु ने खुद कंफर्म किया है कि ये दोनों चीज़ें रियल हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमने खुद अपनी तरफ से बना दिया, ये मन घड़ंत नहीं है, ये एक्चुअल रियल स्टोरीज हैं और ऐसी जगह है।
और मत्ती की किताब चैप्टर 25 वर्स 46 में आप पढ़ सकते हैं। प्रभु ने यहाँ पर बताया है कि जब वो दूसरी बार आएंगे लोगों का न्याय करने के लिए, राइट, तो वो अपने लोगों को, जो अपनी भेड़े हैं, उसे गोट के साथ अलग कर देंगे। तो वो ऐसा समय होगा जब परमेश्वर जो गोट्स है उसे अलग कर देंगे, जो अपनी शीप है, जो अपनी भेड़े हैं, वो परमेश्वर अलग अपने साथ रखेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है जो गोट्स होंगी, जो गोट है, वो अनंत काल की आग में जाएंगी, और जो भेड़े हैं, प्रभु यीशु को मानने वाली भेड़े हैं, वो इटर्नल लाइफ में जाएंगी। वो हमेशा स्वर्गीय परमेश्वर के साथ उस लाइफ में जाएंगी जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अम, हमारी अटर्निटी, हमारा अनंत काल कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है हमारे अनंत काल का जीवन, कि हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये आप हैं जो डिसाइड करते हैं। आपके पास परमेश्वर ने फ्री गिफ्ट दिया है, फ्री विल दी है डिसाइड करने के लिए, कि आप खुद जान सकें और पहचान सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। खुद अपनी जीवन का अधिकार लेकर उस पर उसको माने। सो इस चीज़ का डिसीजन आपको लेना है गाइस, कि आपको इटर्निटी या तो परमेश्वर के बगैर स्पेंड करनी है जहाँ पर दांतों का पीसना और टॉर्मेंट होगा, या वहाँ पर करनी है जहाँ पर परमेश्वर का अनंत काल का जॉय है, उसकी प्रेजेंस है। सो ये डिसाइड आपको करना है, क्योंकि ये परमेश्वर ने आपके हाथों में सौंपा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर जो हमारे लिए चाहता है, उसने वो यही चाहता है कि हमें अनंत काल का जीवन मिले जब हम प्रभु यीशु को अपनाते हैं। सो ये अनंत काल का जीवन यीशु के बगैर नहीं है। हमें यीशु को अपनाना है, क्योंकि वही हमारा अनंत काल का जीवन है, राइट। यहाँ पर प्रभु यीशु ने बोला है कि मैं ही जीवन हूँ। यीशु ने बोला है कि मैं ही जीवन हूँ, जो किसी और ने नहीं कहा कि मैं जीवन हूँ। प्रभु यीशु ने ही कहा है मैं जीवन देता हूँ, राइट, जो किसी और ने नहीं कहा कि मैं जीवन देता हूँ, सिर्फ प्रभु यीशु ने कहा। हालेलुया। सो आप तो चाहे यीशु को अपना सकते हैं या पूरी ज़िंदगी आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। यस, और प्रभु इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपना वचन आपको बता सकता है, और अपनी पावर में उसने सब कुछ कर दिया ऑलरेडी। आपको आपका वचन बता दिया, अपने बारे में बता दिया। उसने क्रूज पर हमारे लिए जान दी, उसने वो किया, राइट। और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित ये सबको दिखाया कि वो जीवित परमेश्वर है। यस, पर अगर आप फिर भी उसे रिजेक्ट करते हैं, और आपको मैं बताऊंगी, अगर आप उसे रिजेक्ट करते हैं, आपको फिर भी अटर्निटी जो है, अनंत काल का जीवन फिर भी आपके लिए है, पर वो प्रभु के साथ नहीं है, वो अंधकार में है। और वचन बताता है कि वो सेकंड डेथ है। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे चैप्टर 20 वर्स 14 to 15। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है। चलो हम पढ़ते हैं। सो चैप्टर 20, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 20 वर्स 14 to 15। मृत्यु और अधोलोक आग में झील में डाले गए, और यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। सो ये ऐसा टाइम आएगा जब कि अगर आपका नाम जो है उस पुस्तक में नहीं, जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है, तो वो आप कहाँ जाएंगे? आप आग में फेंक दिए जाएंगे। पर हमारे पास अभी वक्त है, और इस वक्त को हमें इस्तेमाल करना है। हालेलुया। उसको अपनाना है अपने पूरे दिल से, अपने पूरे मन से। हालेलुया। सो मैं बताना चाहूँगी कि जो सेपरेशन है वो परमेश्वर का, जब हम यहाँ पर देखें, अगर हम देखेंगे यहाँ पर, हम जब इस धरती पर रहते हैं, हम हर इस चीज़ के नीचे हैं जो परमेश्वर ने बनाई है, उसके अंदर रहते हैं, राइट। अगर हम देखें इस सूरज को जो परमेश्वर ने बनाया है, राइट, अगर हम बहुत ठंड लग रही है, हमें सर्दियों के टाइम में बहुत ठंड लग रही है, हम जाकर धूप में बैठ जाते हैं, और जो सूरज है हमें वो गर्माहट देता है, तो हम कितना इंजॉय करते हैं कि ओ थैंक गॉड परमेश्वर ने ये सूरज बनाया, और हम इतना हमें इसने इतनी गर्मी दी है, राइट। तो इसी तरह से जब हम पहाड़ों को देखते हैं, हम उसकी खूबसूरती को महिमा करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी हर एक चीज़ बनाई हुई को, इस धरती पर जो जानवर हैं, जो पंछी हैं, जो पानी है, जो समुद्र है, वो हर एक चीज़ को हम देख के कैसे अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ कितना सुंदर है वो। मैं बताना चाहूँगी वो हर एक चीज़
परमेश्वर की ओर से है। पर अगर आप यीशु को अपनाते नहीं हैं, उसे रिजेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें परमेश्वर का एक पार्ट है। ये सब चीज़ें परमेश्वर ने बनाई हुई है, उसकी क्रिएशन है, उसकी प्रेजेंस की हम चीज़ें इसमें देख सकते हैं आज के टाइम में। तो अगर आप सोचें कि अगर वहाँ पर आपको परमेश्वर की प्रेजेंस मिलेगी, जो अनंत काल का जीवन है आग में, वहाँ पर वचन बताता है कि वहाँ पर ना बुझने वाली आग है, वहाँ पर टॉर्मेंट है, बहुत ज़्यादा विलाप है, दांतों का पीसना है, वहाँ पर बहुत सारे दुख हैं और बहुत सारी रिग्रेट, बहुत सारा रिग्रेट। सो और और एक और चीज़ मैं कहूँगी कि शैतान जो है वो खुद उस जगह पर नहीं जाना चाहता, और ये सच्चाई है कि वो खुद जानता है वो कितना भयंकर जगह है कि शैतान भी वहाँ पर नहीं जाना चाहता। पर उसके पास ऑफ कोर्स कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसकी पनिशमेंट जो है वो तय है। यस, उसकी पनिशमेंट तय है। तो वो जानता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है सिर्फ वहाँ जाने के लिए, क्योंकि वो उसके लिए बनाया गया है, वो ये चीज़ जानता है। और वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट में रखना चाहता है, बहुत चीज़ों में आपको उलझाना चाहता है, ताकि आप जो है वो सच्चाई से दूर रह सकें। और वो सच्चाई क्या है? वो सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है, वो सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है। तो इसलिए शैतान आपको वो हर एक एक चीज़ एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें आपके दिमाग में डालता है, आपके दिल में डालता है, और आपको क्या करता है? बिजी रखता है हर चीज़ में। वो हर चीज़ में आपको बिजी रखता है, बिजी रखता है पार्टी करने में, बिजी रखता है ओ मुझे अपनी लाइफ इंजॉय करनी है, मुझे एक ही लाइफ मिली है और मुझे वो पूरी ज़िंदगी अपनी ऐश से गुजारनी है। ऐसा हम आज के समय में लोग बोलते हैं कि हमें अपनी लाइफ जो है वो इंजॉय करनी है। कईयों को ड्रग्स करने हैं, कईयों को वो ड्रग्स में बिजी रखता है, कईयों को किसी एडिक्शन में बिजी रखता है, कईयों को पोर्नोग्राफी में बिजी रखता है, कईयों को व्यभिचार में घेरता है, कईयों को जेलसी में घेरता है, कईयों को गॉसिप में घेरता है। उसका काम ये है, क्योंकि वो अपने साथ जितनी हो सके उतनी आत्माओं को लेकर जाना चाहता है। आप जानते हैं क्यों लेकर जाना चाहता है? क्योंकि वो जानता है कि प्रभु आपसे प्यार करता है। यस, और वो हर चीज़ प्योर हेट के साथ करता है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट है, मैं बताना चाहूँगी वो एंटरटेनमेंट सिर्फ थोड़े टाइम के लिए है। यस, वो एंटरटेनमेंट कुछ टाइम के लिए होगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे, पर उसके बाद क्या? वो चाहता है कि आप उसके बाद वाली बात ना सोचें। शैतान चाहता है कि वो आप बाद वाली बात बिल्कुल ना सोच पाएं। ये उसका प्लान है, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर आपसे प्यार करता है। सोचिए, शैतान भी जानता है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और हम जो उसके लोग हैं, उसकी बनाई हुई रचना है, लोग उसे रिजेक्ट करते हैं, उसके नाम को मानते नहीं हैं, उसे रिजेक्ट करते हैं उसके नाम को। सोचिए कितना दुख परमेश्वर उठाता है आज के टाइम में भी, जब उसके खुद की बनाई हुई रचना उसे रिजेक्ट करती है। सोचिए, आई एम अ मदर, राइट? तो जब मेरा बच्चा या किसी और के बच्चे कभी कभी हमें मजाक में बोल देते हैं, या किसी और जब वो किसी और डिफरेंट मूड में होता है तो वो कह देते हैं कि मम्मी आई डोंट लाइक यू, और मम्मी आई डोंट लव यू, या हम कहते हैं उन्हें कि आई लव यू, और वो इस चीज़ का जवाब नहीं देते, तो हमें कितना उस टाइम पर भी, अगर आप पेरेंट हैं तो आप शायद समझ सकते हैं कि उसमें भी हमें ऐसा लगता है कि ओ हमारे बच्चे ने हमें रिप्लाई नहीं किया, और हमें सोचिए एज अ पेरेंट, हमें कितना दुख पहुंचा। तो सोचिए जिस परमेश्वर ने इस पूरी लोगों को बनाया है, इस धरती को बनाया है, हमें बनाया है, जब आप उसे रिजेक्ट करते हैं तो सोचिए उसे कितना दुख लगता होगा। यस, और यही चीज़ है कि शैतान आपको बिजी रखता है ताकि आप उसे रिजेक्ट कर सके, और परमेश्वर आपकी रिजेक्शन से परमेश्वर को जो है वो दुख लगता है। पर परमेश्वर का वचन फिर भी बताता है, यीशु ने फिर भी कहा है कि वो वो क्रूस पर मरे। यस, और वो वर्थ था क्रूस पर मरना, क्योंकि एक एक जान जो है जो यीशु पर विश्वास करेगी वो बचाई जाएगी। सो वो जो सैक्रिफाइस यीशु ने दिया, यस, वो हमारे पापों के द्वारा दिया, ताकि पापों की जो वेजेस है, उसकी जो पनिशमेंट है वो मृत्यु है, और यीशु ने वो मृत्यु अपने ऊपर ली ताकि हमें जो है अनंत काल का जो है वो जीवन मिल सके। और प्रभु यीशु जो है वो तीसरे दिन जी उठे, मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। सो जो चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि हम क्या करें?
क्या कर सकते हैं हम? यस, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने इस मैसेज को रिसीव किया है और अगर इस मैसेज के द्वारा पवित्र आत्मा ने आपके दिलों को छेड़ा है, झंझोड़ा है, यस, मैं आपको कहना चाहूँगी कि चाहे आप कितना ज़्यादा दूर क्यों ना हो परमेश्वर से, चाहे आप सोच रहे हो कि आप मैं बहुत दूर हूँ, मैं बहुत पापी हूँ और मैं इस लायक नहीं हूँ कि प्रभु को मैं अपना सकूँ और उसका नाम भी ले सकूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि यीशु जो है वो आपके पास है। आप चाहे अपना जितना मर्ज़ी अपने आप को दूर सोच रहे हो परमेश्वर से, पर परमेश्वर आपके पास है। हालेलुया! उसने ये वचन दिया है ताकि आप उसे रिसीव कर सकें। आप उसने ये वचन दिया है ताकि आप उसे प्यार कर सकें। हालेलुया! उसको प्यार को फ़ील कर सकें, उसे रिसीव कर सकें। हालेलुया! ताकि आप जो है अपनी इटर्निटी उसके साथ जो है वो व्यतीत कर सके, वो उसके साथ स्पेंड कर सकें। यस, सो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है, तो आपको यीशु को रिसीव करना है, अपने दिलों को खोलना है, अपने पापों का इकरार करना है और उन पापों को दोहराना नहीं है, उनसे मुंह फेरना है। यस, और परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर मुझे माफ़ कर, पर मैं तुझे अपने पूरे दिल, अपनी आत्मा, अपने प्राण से स्वीकारता हूँ। तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। हालेलुया! और ताकि मैं तुझ में जी सकूँ और तू मुझ में जी सके। हालेलुया! सो इसी तरह से हम परमेश्वर यीशु में इटर्नल लाइफ को जो है वो रिसीव करते हैं। यस, और परमेश्वर का आत्मा आई बिलीव कि आपके दिलों में काम करे, आपके जीवन में काम करे, और ताकि आप एक सही डिसीजन जो है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ले सकें। यस, और ऐसा नहीं है कि आप डर से ले सकें, पर वो डिसीजन जो है वो आप प्यार से ले सकें। और मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से कि ये मैसेज सुनने के बाद किसी तरह का जो डर है वो आपके जीवन में ना आ सके, बल्कि परमेश्वर का प्यार आपके हृदयों को छुए। हालेलुया! और परमेश्वर के प्यार के द्वारा आप उसे एक्सेप्ट कर सकें। वचन बताता है कि हमारे हमारे दिल में सिर्फ एक डर होना चाहिए, वो परमेश्वर का डर होना चाहिए। हालेलुया! जो हमें बताता है कि ये सही है और ये गलत है, जो हमें बताता है कि परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है, जो हमें बताता है कि वो कितना पावरफुल परमेश्वर है। हालेलुया! सो ऑल द ग्लोरी टू गॉड। और अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एज़ वेल। और एक और जो वचन है मैं शेयर करना चाहूँगी, वो है यूहन्ना की किताब का चैप्टर 10 वर्स 11, जहाँ पर यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ। यस, सो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूँ, वो चरवाहा जो अपनी ज़िंदगी जो है अपनी भेड़ों के लिए देता है। तो यीशु ने सचमुच अपनी भेड़ों के लिए अपनी ज़िंदगी को दिया ताकि हम जो है जीवन पा सके। इटर्नल लाइफ जो है हमें उसके द्वारा ही मिलती है गाइस। हालेलुया! उसके द्वारा ही इटर्नल लाइफ है। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब एज वेल। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्रेज द लॉर्ड।